सो हेलो व्हाट्सअप, दिस इज मैं गर्वित और आज की इस वीडियो में बात करने वाला है हाउ टू बिकम अ नोड.जेएस डेवलपर। यहाँ पे अगर आप बिगिनर है, आपने अभी अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की है, यहाँ पे डिमांड के बेस पे कई लोगों ने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी होगी। जैसे ही जावास्क्रिप्ट आप खत्म करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे अगर मैं रिएक्ट.जेएस स्टार्ट करूँ या नोड.जेएस स्टार्ट करूँ। कई लोगों को यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर भी बनना होता है। उसकी मंशा ऐसी होती है कि मैं रिएक्ट.जेएस पे फ्रंट एंड बनाऊँ, नोड.जेएस पे बैक एंड बनाऊँ। सब कुछ यहाँ पे अपने पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे नोड.जेएस डेवलपर बने। यहाँ पे नोड.जेएस डेवलपर अगर हमें बनना है तो कौन कौन सी ऐसे पैरामीटर है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें सीखनी पड़ेगी और उसमें हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पूरा का पूरा बैकएंड में हमारा जो डेवलपमेंट है उसे हम बेटर बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे अगर आपको नोड.जेएस डेवलपर बनना है तो यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बेसिक्स है कुछ जिसको आपको स्टार्टिंग से ध्यान में रखना है। सो आप यहाँ पे लंबा खींचेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको पता ही है कि पूरी की पूरी जो गेम है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे ही है। यहाँ पे पूरा जो अगर आपको फ्रंट एंड रिएक्ट.जेएस पे बनाना है तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। यहाँ पे बैक एंड नोड.जेएस पे बनाना है तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर देना है। जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स से लेके यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, वेरिएबल क्या है, आप स्टेटमेंट लूप क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सब कुछ आप देखेंगे बेसिक्स से लेके तक। यहाँ पे एडवांस तक डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट बेसिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट पे स्विच होना है कि डोम में किस तरीके से हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो सब कुछ आपको देखना है और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आपके जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगी। और आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे ES6 पर स्विच होना है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा ES6 क्या है, तो यहाँ पे ES6 कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे ES6 जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन है जिसमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिंटेक्स चेंज हुई है और यहाँ पे कई ऐसे टॉपिक्स है जो ES6 ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि डिस्ट्रक्चरिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, एरर डिस्ट्रक्चरिंग है, यहाँ पे फैट एरर फंक्शन है, वो सब कुछ यहाँ पे ES6 ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जैसे ही आपकी पकड़ जावास्क्रिप्ट में आती है, आप यहाँ पे जल्दी से ES6 पर स्विच हो जाइए। जैसे ही आप ES6 कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा रोड मैप बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के बारे में, उसकी लिंक मैंने आई बटन पे दी हुई है। और यहाँ पे नोड.जेएस पे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने अपने वेबसाइट पे रखी हुई है। यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अभी हम ES6 आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको नोड.जेएस पे स्विच करना है। सो सिंपल से अभी हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि नोड.जेएस क्या है। तो नोड.जेएस बेसिक्स यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें हम हमारा HTTP सर्वर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारी माइक्रो सर्विस हम जनरेट करते हैं जिसको हम बैकएंड भी कहते हैं। उसको हम क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हैं और क्लाइंट के साइड से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। सब कुछ यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस के थ्रू करते हैं। सो नोड.जेएस के अंदर आपको क्या करना है, नोड.जेएस के अंदर यहाँ पे वेब फ्रेमवर्क है जैसे कि एक्सप्रेस.जेएस है, उसको आपको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे पूरा फंडा एक्सप्रेस.जेएस का है बिकॉज एक्सप्रेस.जेएस की हेल्प से आप यहाँ पर REST API बना सकते हैं। अभी आपको ऐसा मन में होता होगा कि REST API क्या है, तो REST API सिंपल सा एक फंक्शन है, मतलब सिंपल सी एक ऐसी सर्विस है जो यहाँ पे हमारे जो डेटा है उसके लिए ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट करेगी कि वो रिक्वेस्ट के थ्रू हम हमारे जो क्लाइंट, हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें से डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसमें से डेटा को रीड करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे और सब कुछ एक्सेस कर सकता है हमारा जो क्लाइंट साइड है वो। सो यहाँ पे आपको REST API अगर बनानी है तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस.जेएस सीखना पड़ेगा। अभी एक्सप्रेस.जेएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक को आपको एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्रेस.जेएस के अंदर आपको राउट्स है, मिडलवेयर है। यहाँ पे राउट्स मिडलवेयर जैसे आप देख लेते हैं, यहाँ पे स्कीमा मॉडल है। आप मॉडल किस तरीके से बनाएंगे, आपका जो डेटा है उसका किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्रेस.जेएस के अंदर डिफाइन करना है।
सो यहाँ पे बेसिक्स एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे अगर आपने फ्रंट एंड पे कोई फॉर्म बनाया हुआ है तो फॉर्म में से अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो कौन कौन से हमारे जो पैरामीटर है उसको हम कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस करके हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बात आ रही है डेटाबेस की, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको डेटाबेस को भी लाना पड़ेगा, उसको भी आपको सीखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से मोंगोडीबी की बात करता हूँ। मोंगोडीबी एक NoSQL है, उसमें यहाँ पे अगर आपको मोंगो क्वेरी सीखनी है, मोंगो क्वेरी के बाद आपको जैसे ही मोंगो क्वेरी आप कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पे एग्रीगेशन सीखना है, किस तरीके से फिल्ट्रेशन हम करेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखना है। और मोंगो को किस तरीके से हम एक्सप्रेस.js के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसको भी आपको देखना तो पड़ेगा ही। सो यहाँ पे फिर से हम आएंगे यहाँ पे Node.js पे। आपने इतना सीख लिया उसका मतलब आपको API REST API बनाना आ चुका है, आप REST API आसानी से बना सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको ऑथेंटिकेशन सीखना है, यहाँ पे आपको लॉगिन सिस्टम में कैसे हमारा बैकएंड वर्क करता है वो सीखना है, तो यहाँ पे आपको सेशन मैनेजमेंट आना चाहिए, कुकी का मैनेजमेंट आना चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो पूरा का पूरा अगर मैं रिवाइज करूँ तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट के बाद आपको Node.js में जैसे एंटर करेंगे, जावास्क्रिप्ट में फिर ES6, 7, 8 सब कुछ आ गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे ही Node.js पे एंटर करेंगे उसमें आपको Express.js को पूरा एक्सप्लोर कर लेना है। Express.js में यहाँ पे प्रोमिसेस है, async await है, किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ आपको देखना है। HTTP रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पेज डिलीट, आपको किस तरीके से जनरेट करने है वो सब कुछ आपको देखना है। आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ Express.js आपको यहाँ पे सेशन कुकी वो सब कुछ देख लेना है। वो सब कुछ कंप्लीटेड होने के बाद आपको यहाँ पे MongoDB की मोंगो क्वेरी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सीखते जाएंगे अपने आप ही। सो इतना पूरा का पूरा जो पैकेज है वो पूरा Node.js है। सो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किस तरीके से अपना वेब एप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे एज ए माइक्रो सर्विस, तो यहाँ पे पूरा हमारा फ्रंट एंड आएगा। फ्रंट एंड को कनेक्ट करेंगे हमारे Node.js के साथ, यहाँ पे हमारी API के साथ हम पूरा कनेक्टिविटी देंगे और हमारी जो API है उसको मोंगो के साथ कनेक्टेड रखेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड से डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, बैकएंड में जाएगा, डेटाबेस में अपडेट होगा, रिस्पॉन्स आएगा और फिर से हम क्लाइंट साइड पे भेज देंगे। सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अभी आपको साइड में ऐसी कौन कौन सी स्किल है जिसे आपको सीखना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे गिट और गिटहब। बिकॉज उसमें आप क्या करेंगे, अपना कोड है उसको मैनेजमेंट करेंगे, उसको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कोड को यहाँ पे ऑनलाइन रखेंगे ताकि आपका कोड यहाँ पे भविष्य में अगर डिलीट होता है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको सीखनी है, तो दूसरी चीज़ है डेप्लॉयमेंट। Node.js API का किस तरीके से सर्वर पे डेप्लॉयमेंट करें, बिकॉज आपने जो भी बैकएंड बनाया है वो आपको ग्लोबल तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी क्लाउड सर्विस आनी चाहिए और यहाँ पे टर्मिनल आना चाहिए। सो यहाँ पे उसके लिए आपको AWS को एक्सप्लोर करना है या फिर Azure को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे गूगल क्लाउड भी है, डिजिटल ओशन है, Heroku है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको आपको एक्सप्लोर करना होता है। और उसमें यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लोर करना है, मैंने पूरी की पूरी AWS की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पे हमने Node.js को डेप्लॉय भी किया हुआ है AWS पे, तो आप उसकी वीडियो मैंने आई बटन पे दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी है किस तरीके से हम Node.js डेवलपर बन सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और यहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।